वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एट आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th सीबीएसई का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। और आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप इसको अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो वन शॉट वीडियो है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एज इट इज क्वेश्चंस आपके भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरी ऑफिशियल आईडी है वो आपके सामने यूजर नेम लिखा हुआ है, इसके अलावा आप कहीं भी मैसेज ना करें, ठीक है। मेरी बायो आपके सामने लिखी हुई है और मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। जो भी आप पूछना चाहें आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये पूरे जितने भी एमसीक्यूज हैं इस वीडियो को देखने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि वेबसाइट जो है हमारी, वहां पे भी आपको नोट्स दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। सो लेट्स स्टार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। और ये वन शॉट वीडियो है, इट मींस पूरा सिलेबस जितने भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं पूरी बुक से वो सब करवा दिए जाएंगे। सो व्हाट इज प्लानिंग? यहाँ पे लिखा है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, या फिर मोटिवेटिंग टुवर्ड्स ट्रेनिंग, या फिर थिंकिंग अबाउट पास्ट, या ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना एडवांस में कि आपको करना क्या है। वो सारी चीजें जब आप डिसाइड करते हो, प्लान करते हो, वही आपकी प्लानिंग है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, या स्टाफिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग तो आपने पढ़ा, पर ये सुपरवाइजिंग जो है ये इसके अंदर नहीं आता। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ द अबव, पर्सनल क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, या ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी। सो जो आपका डायरेक्ट करना होता है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जब भी आप एक अच्छे डायरेक्टर हो सकते हो, आप अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाय इज गिवन व्हेन, बाय कब दी जाती है, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स, या फिर लीग टूर्नामेंट में, या एडवांटेज ऑफ नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड, या देयर आर ऑड नंबर ऑफ टीम्स। सो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एडवांटेज देने के लिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। सो आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल ओरिएंटेशन, एकदम सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी सही है। मेकिंग स्ट्रेटजीज, यस, आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं जब आप प्लानिंग करते हैं। सो ये सारे ही सही हैं, ठीक है। ऑल द अबव आर करेक्ट ऑप्शंस, और ऑप्शन डी इसका आंसर है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डन, जो भी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट खरीदते हो वो आप इवेंट से पहले खरीदते हो, प्री इवेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप भाई खेल खेलोगे तो उससे पहले ही तो खरीदेंगे ना आप। हु विल प्ले विद whom, when and where is decided by, कौन किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा, ये फिक्सचर से डिसाइड होता है, ठीक है। फिक्सचर इसका सही आंसर होगा। फिक्सचर बनाया जाता है इसीलिए कि कब कौन कहां किसके साथ खेलेगा। फिर है इन बोल एक्स में क्या होता है? वाइड गैप बिटवीन द नीज। देखिए ये मान लो पैर होते हैं, ठीक है, तो ये बीच का जो गैप होता है ये काफी ज्यादा वाइड हो जाता है बोल एक्स के अंदर। सो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है एबनॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन, जो स्पाइन होती है उसके अंदर जो ऐसा ये कर्व आ जाता है इसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन विच काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी द गैप बिटवीन एंकल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एन इंडिविजुअल्स फेसेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग। सो जो गैप होता है, ठीक है, आपको इसमें ये बताना है कि द गैप बिटवीन एंकल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जो मतलब एंकल्स के बीच का गैप है, और कहीं ना कहीं जो आपके नीज होते हैं वो नॉक होने लगते हैं, तो ये नॉक नीज में आता है। फिर है इन विच टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन लाइट और इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन इज विटनेस्ड बाय द वीमेन, यानी कि इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होना, या बार बार ना होना, या बहुत हल्का मेंस्ट्रुएशन होना, ये किस में होता है? ये ओलिगोमेनोरिया में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर इन विच कंडीशन द बोन्स बिकम पोरस ब्रिटल एंड ब्रेक्स इजीली, कौन सी वो कंडीशन होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आसानी से टूट सकती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन डेंसिटी कम हो जाती है इसके अंदर। फिर है चूज द आसन फॉर डायबिटीज, डायबिटीज के लिए जो है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन बताया जाता है। फिर उसके बाद है इफ पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, अगर आपका पेनक्रियाज उतना ज्यादा इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है सो आपको डायबिटीज की शिकायत हो सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अ डिजीज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उससे कौन सा डिजीज जुड़ा हुआ है? एस्थमा जुड़ा हुआ है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। चूज द आसन विच हेल्प्स टू कंट्रोल अस्थमा,
ठीक है, तो चक्र आसन करने से आपको काफी मदद मिलती है इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। कफिंग, हैवी ब्रीथिंग, खांसी आना, सांस लेने में बहुत दिक्कत होना, भारी भारी मतलब जो है सांसें आना, चेस्ट टाइट हो जाना, ये किसके सिम्टम होते हैं? अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज के नहीं होते। अस्थमा जो है वही आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। लेट मी विन बट इफ आई कैनॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ये कौन से गेम में ये शपथ ली जाती है? ये ओथ कौन से गेम में होती है? ये स्पेशल ओलंपिक भारत के अंदर ये ओथ ली गई थी। स्पिरिट इन मोशन, ये किसका मोटो है? ये पैरालंपिक्स का मोटो है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द मोटो ऑफ डेफोलंपिक? ठीक है, डेफोलंपिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे मोटो क्या है इसका? स्पिरिट इन मोशन, पर ल्यूडियोस, इक्वालिटस, या सिटियस अल्टियस फोर्टियस, या लेट मी विन ब्रेन इन माई अटेम्प्ट। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो इसका मोटो है डेफोलंपिक का वो ये ऑप्शन बी है। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, जो आपके मैक्सिमम कार्ब्स होते हैं वो आपके होल ग्रेन फूड्स में होते हैं। जितने भी होल ग्रेन फूड्स होते हैं उसमें आपके कार्ब्स पाए जाते हैं, चाहे वो होल ग्रेन ब्रेड हो, होल ग्रेन आटा हो, कुछ भी हो सकता है। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्सेस कौन कौन से हैं? फिश, स्पिनच, पटेटो, या क्यूकुम्बर। सो इन सब में तो आप फिश को ऊपर रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको मीट मिल रहा है, सो वो प्रोटीन डायरेक्ट आ रहा है आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके भाई क्यूकुम्बर वगैरह, इसमें इतनी ज्यादा मतलब कैलोरीज भी नहीं होती हैं और ये एक सैलेड टाइप से होता है। पटेटो जो है आपका, आप उसमें कह सकते हो कि भाई कार्ब्स ही हैं ज्यादातर, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही देता है। प्रोटीन, ये आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं। प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर सेल फॉर्मेशन, सही बात है। प्रोटीन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई गलत बात है, एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना हमें। सो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो दोनों का कंटेक्स्ट लिखा हुआ है वो गलत है। आपको एनर्जी का मतलब है, अगर आप कैलोरी के कंटेक्स्ट में देखोगे तो वो तो आपको प्रोटीन से भी मिल रही है, पर यहाँ पे बात हो रही है सेल फॉर्मेशन की। ठीक है, सेल से रिलेटेड या मसल्स रिपेयरिंग, ये इस कंटेक्स्ट में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें तो सही है, लेकिन आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे क्रिएट्स एंटीबॉडीज। सो जो हमारा प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज बनाता है। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारा फैट होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर है एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ, बोन और टीथ के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के लिए आयरन जरूरी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर है मैच द फॉलोइंग, 600 मीटर रन या फिर जो वॉक होती है, ये आपकी एरोबिक कैपेसिटी दिखा रही है। फिर उसके बाद है सिट एंड रीच जो होता है, ठीक है, सिट एंड रीच जो होता है ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देख रहा है। फिर है पुशअप्स जो होती है बॉयज के लिए, वो आपकी अपर मस्कुलर स्ट्रेंथ को बताती है। और फिर है प्लेट टेपिंग टेस्ट, ये आपकी स्पीड और कोऑर्डिनेशन को देखता है। सो इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं। पार्शियल कर्लअप टेस्ट किसके लिए होता है भाई? पार्शियल कर्लअप टेस्ट ये होता है आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एथलीट स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन इज मेजर्ड बाय 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ठीक है, आप इसमें ऑप्शन सी को सही रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट फॉर एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स, इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती? BMI होता है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है, प्लेट टेपिंग टेस्ट होता है, ये 50 मीटर स्पीड टेस्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट फॉर एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स, इसमें कौन सी चीज नहीं होती? सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट नहीं होता, ठीक है, 50 मीटर स्पीड टेस्ट है, मॉडिफाइड पुशअप्स भी हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI? BMI की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मैनेजमेंट इंडेक्स, बॉडी मोल्ड इंडेक्स, या बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है BMI का फॉर्मूला कौन सा सही है? सो BMI का फॉर्मूला यही है भाई, वेट आपका केजी में होना चाहिए, ठीक है, और इसके नीचे आपका हाइट का आप कह सकते हो स्क्वायर, ठीक है, हाइट वो भी मीटर्स में होनी चाहिए, हाइट इंटू हाइट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर इज स्पेसिफिक नीडेड फॉर स्पीड? सो कौन सा फैक्टर है? बॉडी वेट, स्लो ट्विच मसल्स, या एरोबिक कैपेसिटी, या फास्ट ट्विच मसल्स? सो स्पीड के लिए देखा जाता है फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर्स को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर, भाई मसल स्ट्रेंथ, फिर है एज एंड जेंडर, इंजरी, या फिर एरोबिक कैपेसिटी। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। जो फ्लेक्सिबिलिटी है इज नॉट डिटरमाइंड बाय एरोबिक कैपेसिटी। फिर एंड्योरेंस इज डिटरमाइंड बाय विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एज एंड जेंडर या इंजरीज। एंड्योरेंस, ठीक है, आपकी जो सहन क्षमता है वो किस पे डिटरमाइन करती है? आप इनमें से कह सकते हो भाई अगर आप इंजर्ड हो तो आप ज्यादा एंड्योरेंस नहीं होगे आपके अंदर। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मसल्स, इसमें से वो कौन सा है जो मसल्स का फंक्शन है? ऑक्सीजन को इनटेक करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट देना, या ब्लड फ्लो। भाई देखो, हमारा हड्डियों का ढांचा होता है पूरा शरीर, और उसको एक स्ट्रक्चर देना, उसको सपोर्ट देना ही मसल का काम होता है। तो ऑप्शन सी सही है। एक्सरसाइज नॉट लीड्स टू, इंक्रीज इन मसल्स होता है, बेटर रिएक्शन टाइम होता है, इंक्रीज मसल स्पीड होता है, मिनट वॉल्यूम डिक्रीजेस। भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट, जो हमारा दिल हर मिनट जो ब्लड को पंप करता है वही हमारा कार्डियक आउटपुट कहलाता है। टेकिंग इज ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इनटू द बॉडी इन नोन एज, ये किस नाम से जाना जाता है? आप अगर ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो इनहेलेशन कहते हैं, और आप छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड को, वो आपका एक्सहेलेशन कहलाता है। अब आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन ये आपका आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में। फिर एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? भाई ये आपका बोन इंजरी से जुड़ा हुआ है। फिर आपका आता है तीसरे शोल्डर डिसलोकेशन, ये जॉइंट की इंजरी है, जॉइंट होता है शोल्डर्स का। और लैक ऑफ फिटनेस, फिटनेस ना हो तो आपको स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं। सो यहाँ पे आप कह सकते हो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एन एंकल स्प्रेन, एंकल का जो स्प्रेन होता है वो किस टाइप की इंजरी का एग्जांपल है? ये सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है, जो हमारा एंकल होता है, ठीक है, जो ये पैरों के यहाँ पे जो एंकल है ये सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है। न्यूटन सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन का जो दूसरा लॉ है उसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इन द लॉन्ग जंप टेक ऑफ विच लॉ वर्क्स, जब आप लॉन्ग जंप के टेक ऑफ करते हो तो कौन सा जो है आपका लॉ काम करता है? ये न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, ठीक है। फिर है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये क्या है कि भाई आपका बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है स्टैटिक स्टेबिलिटी, आप एक जगह रुक कर स्टेबिलिटी अगर आप दिखा रहे हो तो ये शूटिंग में बहुत जरूरी होता है। शूटिंग में आपको बिल्कुल सीधा खड़ा रहना होता है, आपको टारगेट लगाना होता है। इट इज पॉइंट इन अ बॉडी अराउंड विच द वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका जो पॉइंट है वो बताना है जहां से जो वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ये आपका सेंटर ऑफ बॉडी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, स्टेबल कौन ज्यादा होता है? फुटबॉल में टैकलिंग करना, स्पाइकिंग पोजीशन में रहना, या स्टैंडिंग स्टार्ट फॉर 1500 मीटर रेस। सो इसमें जो गोल्फ खेलने वाले का स्टांस होता है वो बहुत स्टेबल रहता है वो बंदा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, अगर आप कह सकते हो कि एक ऐसा फोर्स जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है, फ्रिक्शन होता है इसमें। द फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन द सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स comes to contract of each other and tends to move but there is no relative motion between them, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन a or n dash direction to the direction of motion of an object, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ये एक्ट करती है आप कह सकते हो कि एक्ट्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है मोशन के, जब भी तो वो रोक देती है। मान लो कोई बॉल जो है लुढ़कते हुए जा रही है, फ्रिक्शन होगा तो वो धीरे 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 बॉल रुक जाएगी। अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन विच फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल, कार रेस में भाई जरूरी है फ्रिक्शन, ब्रेक लगती है आपकी, फुटबॉल में जरूरी है, हॉकी में जरूरी है, पर आइस स्केटिंग में फ्रिक्शन नहीं, आपको ज्यादा फिसलना होता है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहेवियर कैरिड आउट विद इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अदर पर्सन, आप किसी दूसरे को अगर मतलब इंटेंशन के साथ, अगर हार्म करने के इंटेंशन के साथ बिहेवियर दिखा रहे हो, वो आपका एग्रेशन कहलाता है। स्पोर्ट्स में एग्रेशन होना बहुत कॉमन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनी फिजिकल बिहेवियर इंटेंशनली एम्ड टू इंज्योर अदर्स, आप अगर बहुत ही ज्यादा ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हो इंटेंशन से, आप किसी को इंजरी देना चाह रहे हो सामने वाले को गुस्से में, ये आपका होस्टाइल एग्रेशन की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अनइंटेंशनल फिजिकल हार्म, आप अगर किसी इंटेंशन के साथ नहीं आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है वर्बल बिहेवियर विच हार्म द लिविंग बीइंग, आप अगर वर्बली कुछ कह रहे हो ऐसा तो ये आपका असर्टिव अग्रेशन कहलाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है टैलेंट को ढूंढना, यानी कि जो लोग टैलेंटेड हैं उनको ढूंढना। अंडर नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एवरी ईयर, ये जो नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम है इसके तहत लगभग हर साल 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्हेन वाज नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम स्टार्टेड, सो सबसे पहले 2018 में स्टार्ट हुआ था। नेम एसोसिएशन हु वर्क्स फॉर नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च, सो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोसाइकिल, ठीक है माइक्रोसाइकिल, ऑप्शन ए सही है। द लॉन्गेस्ट पीरियड मैक्रोसाइकिल हो जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ मेसोसाइकिल 3 to 8 वीक्स होता है भाई इसका जो ड्यूरेशन है। फिर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पीरियडाइजेशन, सो सबसे जो पहली स्टेज होती है वो प्रिपरेशन का फेज होता है, सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हो, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द मेथड इन विच देयर विल बी नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल, आप अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हो जिसमें आपकी मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, वो आइसोमेट्रिक मेथड है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेम ऑफ द एबिलिटी विच हेल्प टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद स्पीड इज नोन एज, ये आप कह सकते हो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुशिंग अ वॉल, आप अगर दीवार को धक्का लगा रहे हो, आइसोमेट्रिक एग्जांपल है, कोई चेंज नहीं आएगा मसल में। व्हेन द लेंथ ऑफ मसल चेंजेस, जब आपकी मसल चेंज हो रही है, उसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो ये आपके आइसोटोनिक में आता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्विमिंग, आप बता सकते हो कि कौन सी एक्सरसाइज का एग्जांपल है, आप कमेंट में बताओ स्विमिंग और उसके आगे लिखो ये कौन सी एक्सरसाइज है, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक या एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। फिर है स्पीड प्ले इज अनदर नेम ऑफ विच मेथड, सो स्पीड प्ले जो है फॉर्टलिक मेथड को भी कहा जाता है, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरी नज़र में मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, आने के चांसेस हैं भाई यहाँ से। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।